1.4। इसमें है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। अच्छा, वही रिएक्शन की बात किया है, क्योंकि मीथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वही बनेगा ना। तो CO2 प्लस H2O, यहाँ 2 था और 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तब 4 ऑक्सीजन हो गया, है ना। बोला है 22 ग्राम CO2 22 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। इतना प्रोड्यूस कराना है मुझे CO2 22 ग्राम। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के कितने मोल्स चाहिए, ठीक है, कितने मोल्स ऑफ मीथेन। तो मीथेन और CO2 में रिलेशन निकालते हैं। तो बाय स्टोइचियोमेट्री हम लिख सकते हैं कि एक CH4 को, एक CH4 रहेगा तो एक CO2 बनेगा। इसी को बोल सकते हैं 1 मोल CH4 रहेगा तो 1 मोल CO2 बनेगा। 1 मोल CH4 मतलब, निकालो, वजन निकालो, 16 ग्राम होगा। 16 ग्राम CH4 मतलब 16 ग्राम मतलब 1 मोल, है ना। तो वैसे ही एक CO2 का मोलर मास, अगर ये 1 मोल है, ऐसे समझाते हैं, 1 मोल CH4 को चाहिए नहीं, 1 मोल CH4 बनाएगा 1 मोल CO2, है ना, एक है ना आगे, ठीक। 1 मोल CH4 को चाहिए 1 मोल CO2। 1 मोल CH4 को मास के टर्म में बताओ तो 16 ग्राम CH4 चाहिए नहीं, बनाएगा 1 मोल CH4 इतना मोल बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इतना ग्राम CH4 1 मोल CO2 बनाएगा। 1 मोल CO2 को मास में बताओ तो निकालते हैं, तो CO2 का मास निकालते हैं। तो एक कार्बन का वजन हो जाता है कितना 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 12U, और ऑक्सीजन का 32U, टोटल हो गया 44U, मतलब 44 ग्राम 1 मोल का। तो ये 44 ग्राम ऑफ CO2, देख लो 16 ग्राम CH4 में 44 ग्राम CO2 बना। मुझे 22 ग्राम CO2 बन रहा है, तो कितना ग्राम CH4 लेना पड़ेगा। तो बस इधर 2 से डिवाइड कर दो ताकि 22 बन जाए, तो इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 22 ग्राम CO2 और ये हो गया 8 ग्राम CH4 बन गया। बट पूछा है हाउ मेनी मोल्स, ओके, तो 8 ग्राम CH4 पता चल गया ना, तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि 16 ग्राम में 1 मोल है CH4, ठीक। तो 8 ग्राम में आधा मोल 0.5 मोल, इसमें क्या ही करे कैलकुलेशन, तो आ गया आंसर।